की तरह की चलो मिलेगा तो मुझे इतना। अब देखो आपसे, तो हम यहाँ पे ना कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे किसी भी प्रोडक्ट में, हम हमारे लिए क्या बेहतर है हमें वो सोचना। जैसे क्लैरिनेस में आपको बोला जाता है कि आप 16 साल तक पहले से जीवन आनंद किसने लिया, जीवन लाभ है ना, जीवन लाभ जीवन आनंद या अच्छा नाम नहीं है। तो इसका होता है कि इसमें तीन वेरिएंट होते हैं कि आपको पैसा 2100 साल पे मिलेगा, 2500 साल पे मिलेगा, या आपको पैसा मिलेगा 300 साल का, कोई सा भी चूज करो। ठीक है, आपसे हर साल में पैसा मांगा जाता है। समझ लीजिए मैडम अगर 1 लाख रुपए देती है एक साल, 16 साल में कितनी देती, 16 लाख। अब 2100 साल में मैच्योरिटी मिली, अगर आप 16 लाख देते हैं तो मैडम कितना लगता है मैच्योरिटी आपको 2100 साल में कितनी मिलेगी, एक अंदाजा 16 लाख रुपए दे रहे हैं। और अगर आपको सही बात है, हमें हमारे हमारे मेरे में आपने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम देखे उनको भी नहीं पता था, बिल्कुल सही बात है, तो उसमें पर जानना जरूरी है। वो 16 लाख अगर मैं बोलूं 16 लाख मैंने आपको बनेगा 20 लाख, तो मतलब 21 साल में पैसा कितना बढ़ा, नहीं 4 से भी कम। 16 का अगर आपका 20 बच गया तो आपको मुश्किल से 2.5% भी नहीं आपको, इसलिए तो सही से कौन से नहीं मिल गया बनता है 16 लाख का, इतना भी नहीं बनता 34-35 लाख, ठीक है, डबल होता है पैसा। अब आप लोगों डबल तो हो रहा है मुझे, ठीक है, और ऊपर से मैडम को टैक्स फ्री भी मिलेगा पैसा, बहुत बढ़िया टैक्स, मतलब उसमें टैक्स भी नहीं कटेगा, एक और बेनिफिट। तीसरा उसमें इंश्योरेंस भी मिल रहा है। इंश्योरेंस कितना मिल रहा है, जिस तरह भी आप प्रीमियम देते हैं ना उसका 10 से 11 टाइम ये सब चीज, तो कितना हो गया 10 से 11, ठीक है। अब जो आप तो आप बोलेंगे अच्छा है, बिल्कुल अच्छा हो सकता है, पर अगर इसका आईआरआर कितना आता है, जो एक्चुअल में रिटर्न आपके हाथ में आए वो कितना होगा, इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपको पैसा 21 साल में डबल हो जाए, मुश्किल से 4.25% से ब्याज कितना है आपका, ब्याज कितना है आपका 7%, कितना कटा आपका हर साल, कितना कटा आपका पैसा, ये कैलकुलेशन करने के लिए गूगल ने फ्री में कैलकुलेटर दे दिया। तो अगली बार कोई भी कहीं से भी कुछ आपको बेचने आएगा, याद रखिएगा बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट मार्केट में खासकर इंश्योरेंस खरीदे नहीं जाते, बेचे जाते हैं। इसलिए कहा जाता है सुरक्षा के लिए ऐसा नहीं कि आप रिस्क करें ज्यादा लेस के लिए, मतलब आप दिए जा रहे हैं, अच्छा 11 लाख क्या होगा अगर कल को कुछ किसी को कुछ हो जाता है, वो ऐसे 1 लाख रुपए दे रहे हैं, 11 लाख में परिवार चल जाएगा जीवन भर, बेशक नहीं। उसका फायदा क्या होगा, 21वें साल की मैच्योरिटी पे भी इतना फायदा नहीं हुआ जिस हिसाब से ब्याज, इन्फ्लेशन, महंगाई और जिस हिसाब से अलग प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। ठीक है, पहले के लोगों, पहले के मतलब 2004-5 जब से इतना डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था, उससे पहले नहीं पता था, तो लोगों के पास यही एक उपाय था करने का। तो जो जिस टाइम हमारे उस जनरेशन में करा भी बहुत अच्छा काम, 10 में से वो 8 रुपए बचाते थे, आज के जनरेशन की तरह नहीं ना कि आप 10 की में 5-6 आप खर्च करोगे 4 बचाओगे। तभी मैडम कहती थी पहले आप स्पेंड करने से पहले इन्वेस्ट करो और इन्वेस्ट करने से पहले सेव करो। तो ये जो हमें आज के टाइम में जो सिखाया जा रहा है, ये उस जनरेशन के लोग बहुत बड़ी बात जानते हैं, तो कुछ चीजें बहुत सीखने की चीजें। तो हमें तो कंपाउंडिंग क्या है मैं आपको यह बताना चाहता हूं। एक और चीज मैं आपसे पूछूं, हमारे देश का सबसे रईस आदमी कौन है, उसका नाम आता रहता है अंबानी। तो मिस्टर अंबानी का जो टोटल पूरा जो इनका साम्राज्य है, उसका इनको ग्रोथ हर साल कितना मिला होगा, जैसे मैम कहती 24-25%, अभी शिखा जी ने बताया कि 24-25% मिल जाएगा, 24-25% आपको इसमें मिल जाएगा। तो उनकी ग्रोथ हर साल, मतलब क्या कह रही है कि अगर आपको 10 से 15% में मिल जाए तो सही है, ठीक है, जो कि बात बिल्कुल सही है, तो आपने समझने की बात, आप समझ जाओगे पूरा खेल समझ जाओगे। अगर मैं आपसे यह बोलूं कि कितना है मिस्टर अंबानी का, कितना रहा होगा एवरेज ग्रोथ हर साल, एक अब मुझे अंदाजा सबसे रईस आदमी याद रखिएगा 8 से 10%, और कोई 10 से 15% तो उन्होंने आम आदमी में लेकर तो अंबानी का कितना होगा, अंबानी अल्लाह से 10% 20%, बहुत करीब है आपको 17%। ये उसके लिए काफी लोग होते हैं, हम 40-50% तो होगा, 40-50% में मतलब वो इतना पैसा है ना, 40-50%, 40 साल में किसी को हर साल रिटर्न मिल गया, तो
आपकी आने वाली पुश्ते नहीं, मतलब जब तक कि खत्म हो जाएगा संस्कार, फिर दोबारा सतयुग देगा सब आ जाएगा, वो सब आपका निकल जाएगा, उसमें कितना पैसा है? तो 17%, उस आदमी का 17%। आपने आया शिखा जी की फोटो दिखाई थी आपको, जिसमें कि लिखा हुआ था, एक फोटो थी किसी आदमी की, उसका नाम था वॉरेन बफेट। वो दुनिया का दूसरा तीसरा थर्ड नंबर पे सबसे रिच आदमी है, सबसे रिचेस्ट उसकी 99% वेल्थ का बनी है 59 इयर्स के बाद, क्योंकि उसने 12 साल से ही निवेश करना चालू कर दिया। और आज के टाइम में दुनिया का लाइन्स को पीछे छोड़ो, दुनिया का सबसे बड़ा है। तो यह एक करिश्मा है कंपाउंडिंग का, जो समझने की जरूरत है, और कंपाउंडिंग के साथ टाइम वैल्यू। एक आखिरी एग्जांपल दूंगा, फिर हम जल्दी से स्लाइड चलेंगे। अगर मैं आपको 15,000 देता हूं, 15,000 अगर आपके पास है, आप 15,000 हर महीने निवेश करते हैं, उस पे 15 साल तक करते हैं, हर महीने 15,000 आपने करा, 15 साल तक करा, तो आपको